जल पै सरस बिकाय, देखो प्रीत किरीत भली, बिलग होए रस पाय, कपट खटाई परत पुनी। सियावर रामचंद्र की जय। देखो प्रीति की रीति कितनी उत्तम है कि जल भी दूध में मिलकर दूध के ही भाव बिकता है, किंतु कपट रूपी खटाई से अलग हो जाता है, अर्थात बिछड़ जाता है। महाराज यहाँ पर प्रीति की चर्चा आई। यदि जल के लिए दूध को जल से प्रीति होती है, तो यदि जल दूध में मिल जाए तो वह दूध के मोल ही बिकता है, पता नहीं चलता। लेकिन महाराज खटाई से अलग हो जाता है, अर्थात बिगड़ जाता है। लेकिन यदि उसी दूध में आप यदि नींबू निचोड़ दें तो महाराज वह दूध से दही बन जाए। तो इसलिए हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं भरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। इस प्रकार से अपनी करतूत को मन में ही सोच समझ करके सती जी को महान घृणा हुई। तब महादेव जी ने कृपा के समुद्र है, इसलिए उन्होंने प्रकट में मेरा अपराध नहीं कहा। यह सती जी सोचने लगी कि महाराज अपराध तो इन्हें बोध हो गया है, लेकिन अपने मुख से महाराज यह धर्म के साक्षात स्वरूप है, भगवान शंकर है, लेकिन फिर भी मेरे अवगुणों को अपने मुख से नहीं कह रहे हैं। लेकिन सती जी जान गई। शंकर रुख अब लोक भवानी, प्रभु मोहि तजो हृदय कुलानी। निज अग समुझ न कहूँ कहीं जाई, तपहे अवायव और अधिकाई। तब महादेव जी का रुख देख करके सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मुझे त्याग दिया है। महाराज बड़ी भारी कला है कि व्यक्ति के भाव को देख करके उसके विचारों का पता कर लेना। इससे वह व्याकुल हो गई और अपना पाप समझ करके कुछ ना कह सकी, चुप हो गई। हृदय कुम्हार के आवे की तरह बहुत तपने लगा। उनका जो हृदय था वह कुम्हार की आवे अर्थात हवा का कहला। घट लगा। अच्छा, हाँ, वो बहुत धन का थे, आगे ऊपर बढ़ा। हाँ, जला था। ऐसा उनका हृदय जलने लगा। महाराज क्या उपमा दी महाराज। तपने लगा उनका हृदय। सीत है ससोच जान वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तब सती को चिंतित जान करके महादेव जी ने सुखदायक अनेक ऐतिहासिक कथाएं कहने लगे। अब महाराज शंकर जी भी जान लगे कि सती जी चिंतित हो गई हैं, तो अनेक अनेक प्रकार की जो इतिहास हैं उनके लिए उनकी कथा सुनाने लगे कि इनको महाराज मन बहल जाए। इस प्रकार से मार्ग में अनेक इतिहासों का वर्णन करते हुए विश्वनाथ शंकर जी कैलाश में जा विराजे पहुँच गए। तह पुन शंभु समुझ पन आवन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगे समाध अखंड अपारा। तब महाराज फिर अपने प्रण को स्मरण कर महादेव जी एक बट वृक्ष के नीचे कमलासन लगा करके बैठ गए और कुछ भी तब अपने इस प्रकार स्वरूप संभालते हुए ही सहज अखंड अपार समाधि में पहुंच गए। समाधि में पहुंच गए महाराज। सती बसै कैलाश तब, अधिक सोच मनु माहि। मरम न को जान कछु, जुग समय दिवस सिराहि। सियावर रामचंद्र की है। फिर तो मन में अत्यंत चिंता करती हुई सती जी कैलाश में वास करने लगी। इस भेद को कोई कुछ भी नहीं जान सका और उनका एक एक दिन युग के समान बीतने लगा। जब व्यक्ति के लिए कोई चिंता हो जाए तो महाराज उसको वह चिंता इतनी सताती है कि वह कुछ नहीं कर सकता। प्रत्येक क्रियाकलाप में उसके लिए वही चिंता सामने आती है। भोगी चिंता करते हैं, सांसारिक लोग हैं, वह चिंता करके अपने समय को व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन महाराज जो भगवान के चरणों का आश्रय ले ले, उसकी वह चिंता चिंतन में बदल जाती है।
और वह उस चिंतन में जा करके चिंता के मूल को पा करके उसका अंत कर डालते हैं। इसलिए महाराज चिंता ना करें, चिंता ही चिता का कारण बनती है। नित नव सोच सती और भारा, कब जे हो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्य पति वचन मृषा करी जाना। इस प्रकार से फतेह जी के मन में अधिकाधिक नवीन सोच होने लगा कि मैं अब इस दुख सागर से पार हो जाऊंगी। जो मैंने श्री रामचंद्र जी का अपमान किया है और फिर पति के वचन को मिथ्या करके जाना है, इसलिए महाराज यहाँ पर कहा है पुनि पति वचन मृषा करी जाना। पति के वचन को मिथ्या कर दिया है। आजकल के प्रायः संसार में लोकाचार में देखा जाता है कि शास्त्रों में ऐसा तक वर्णन है कि यदि कोई स्त्री को व्रत उपवास रखना है तो पति की आज्ञा ले ले। यदि पति उस व्रत को करने से मना ही करता है तो पति को वह व्रत नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उसका पुण्य फल नहीं मिलता। सो फल मोह विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विद अस बूझे नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया बस मोही। तब अब वही फल विधाता ने मुझे दिया है, जो कुछ उचित था वही किया है। हे विधाता, तब तुमको ऐसा ना करना चाहिए कि तुम मुझे शंकर जी से विमुख करके जिबाओ। कहे न जाय कछु हृदय गिलानी, मन महो राम सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जस गावा। अपने हृदय की गिलानी कुछ नहीं कही जाती। चतुर्फीता जी मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहने लगी, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं, आप शरणागत वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, दुख हरता हैं, जैसा वेदों ने भी आपका यशोगान किया है, यदि आप ऐसे हैं तो मैं विनय करहु कर जोरी, छोटहु बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहू। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा यह शरीर जल्दी ही छूट जाए। यदि शिव जी के चरणार बिंदों में मेरा सच्चा स्नेह है और अपने मन वचन क्रम शरीर से मेरा यह सच्चा व्रत है, तो सबदर्शी सुनय प्रभु, करौ सो बेग उपाय। होय मरण जय बिनहि श्रम, दुसौ विपत्ति विहाय। सियावर रामचंद्र की जय। तो हे समदर्शी प्रभु, मेरी यह विनती सुनकर के वही उपाय करो कि जिससे बिना श्रम किए ही मेरी मृत्यु हो जाए और यह कठिन असह्य विपत्ति छूट जाए। जब व्यक्ति के जीवन में किसी ऐसे कर्म को करने से जब गिलानी होती है तो महाराज वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है। यह भतीजी हो गई। ए विद दुखत प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहत 87, तजी समाध शंभु अविनाशी। इस प्रकार से दक्ष कुमारी जी सती जी को ऐसा दारुण दुख प्राप्त हुआ जो वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर जब 87,000 वर्ष बीत गए तब अविनाशी महादेव जी की अपनी समाधि त्यागी। महाराज भगवान शिव तो अखंड समाधि धारण करने वाले 87,000 वर्ष व्यतीत हुए। अब बताओ, यहाँ पे ऐसी एक और कथा है, 60,000 वर्ष की समाधि लग गई थी, पता है कि नहीं? करदम्ब जी की विवाह भाव मनु जी की पुत्री करदम्ब जी का विवाह किससे हुआ था? आकुति देवभूति जी से। देवभूति जी से विवाह हुआ। उन्होंने मतलब जैसे ही प्रथम रात्रि 3 ग्रहण मंडप में मिले तो महाराज जैसे ही उनके रूप लावण्य सौंदर्य को देखा, यह तो महाराज इतनी दिव्य है, इनका क्या नवयौवन शरीर है। तो महाराज उन्हीं को देख करके उनकी समाधि लग गई और महाराज 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब उनकी समाधि खुली, उनने देखा कि यह बूढ़ी औरत कौन बैठी है। उन्होंने कही, महाराज हम आपकी पत्नी हैं। उन्होंने कहा, आप अभी तक सेवा कर रही हैं, आप अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? तब महाराज उन्होंने कहा कि आप तो मेरे परम पति हैं महाराज।
आपको छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ, और यहाँ पर सब व्यवस्था देखनी है आश्रम में। तब उनने प्रसन्न हुए। मेरी समाधि इसलिए लगी थी क्योंकि मैंने तुम्हारे जब स्वरूप को देखा तो मुझे भगवान का स्मरण हो गया कि जब आप इतनी सुंदर हैं तो जिनने आपको बनाया वह कितनी सुंदर होगी। तब महाराज उनके यहाँ पर जब भगवान प्रकट हुए तो उनने क्या वरदान मांगा कि महाराज मेरी इच्छा है कि मेरे यहाँ पर गऊ के समान सीलवान एक पत्नी हो जाए। पत्नी तो मिल गई थी। तब भगवान ने जब ऐसा वरदान सुना कि बता इतनी बड़ी तप करने के बाद कोई व्यक्ति पत्नी की अभिप्सा कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि महाराज आपकी जो पत्नी है उसके गर्भ से मैं जन्म लूँगा। तब महाराज कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे महाराज करदम जी। इसके बाद कहते हैं राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे। जाय शंभुपद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शिव जी राम नाम जपने लगे। तब सीता जी ने जाना कि जगतपति समाधि से जाग गए हैं। वह शिव जी के चरणों में जा गिरी तो शिव जी ने अपने सन्मुख आसन दिया। यहाँ पर महाराज दो बातें हैं। जैसे ही शिव जी ने अपनी समाधि को विश्राम किया तो जैसे ही भगवान ने अपनी आँख खोली तो भगवान रामचंद्र जी का नाम का स्मरण करने लगे। यहाँ पर एक संकेत है कि जब हम अपनी पूजा पाठ करके नित्य के प्रक्रम से उठें तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लेने से जो हमारी पूजन में, सेवा में या किसी भी प्रकार का जो अपराध हुआ है वह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर जी जैसे ही राम नाम जपने लगे तो सीता जी जान गई कि महाराज जगतपति की समाधि खुल गई है। जब हम सुबह से उठे तो महाराज भगवान के नाम का उच्चारण करें कि अपने परिवार के परकर लोग जान जाएं कि महाराज जी उठ गए हैं। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। तब शिव जी फिर श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहने लगे। उसी समय फतेह जी के पिता राजा दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने उन्हें विचार करके सब प्रकार से योग्य देखा तो उनका संपूर्ण प्रजापतियों का नायक घोषित कर दिया। दक्ष किसे कहते? दक्ष कहते हैं जो सभी काम में कुशल है और जो चतुर है। और शिव किसे कहते हैं? जो महाराज शांत है, निश्चल है। दक्ष की और शिव की कभी नहीं बन सकती। बताओ, जो व्यक्ति निष्कपट है, शांत है, उस व्यक्ति की कभी चतुर व्यक्ति से बन सकती? नहीं बन सकती। तो इसी प्रकार से महाराज दक्ष और शिव की कभी नहीं बनी। और शंकर जी का अपमान कर ही दिया था दक्ष जी ने। अब तो महाराज प्रजापति बन गए। प्रजापतियों का नायक ब्रह्मा जी ने बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जहाँ मद माही। नहीं, जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पा लिया तो अपने मन में अत्यंत अभिमान उत्पन्न हो गया। संसार में ऐसा कौन है जिसको प्रभुता पा करके घमंड ना हो। जैसे ही महाराज अपने जीवन में कोई उपलब्धि बड़ी पा जाए व्यक्ति तो अपने आप घमंड हो जाता, उसको मत बिल्कुल दिखाने लगे। ऐसे ही दक्ष महाराज को जैसे ही पद प्राप्त हुआ, ये ऐशनाएं कहलाती हैं, तृष्णा। पदेशना, गर्वेशना, पुत्तेशना, कामेशना, धनेशना, अनेक अनेक प्रकार की तृष्णाएं होती हैं। इनके लाने पदेशना होगी महाराज। दक्ष लिए मुन बोल सब, करन लगे बड़ जाग। नेवित सागर सकल सुर, जे पावत मुख भाग। सियावर रामचंद्र की जय। तब दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और बड़ा यज्ञ करने लगे तथा जो यज्ञ में भाग पाया करते थे उन सब देवताओं को भी आदर सहित न्योता दे दिया। किंकर नागर सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। और महाराज किसे बुलाया? किन्नरों को, नागों को, सिद्धों को, गंधर्वों को
सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों के सहित दक्ष के घर को चल दिए। ब्रह्मा और विष्णु जी और महादेव जी को छोड़ करके सब देवता अपने अपने विमानों से सजा करके आकाश मार्ग के द्वारा महाराज चलने लगे। सती बिलोके बिहो में विमाना जते चले जात चले सुंदर विधि नाना। सुरी सुंदरी करे कल गाना सुनत श्रवण छूट मुनि ध्याना। तब सती जी ने अनेक भांति भांति की शोभायमान विमानों से आकाश में जाते हुए देखा, जिसमें बड़े बड़े सुर सुंदरियां गान करती रहीं और जिनके सुनने से मुनियों के भी ध्यान छूट जाते हैं। इनका इतना सुंदर स्वर से वह गान करती हुई आकाश मार्ग से चली जा रही थीं। पूछो तब शिव कहो बखानी पिता जग सुन कछु हर सारी। जो महेश मोहि आय सुदेही कुछ दिन जाए रहो में एई। जब इस प्रकार आकाश मार्ग में जाते हुए विमानों की भीड़ देख करके फतेह जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि महाराज हे महादेव जी से पूछा। तब महादेव जी ने प्रशंसा पूर्वक सब समाचार कह करके बतलाया कि आपके पिताजी के घर में बहुत भारी यज्ञ हो रहा है। तब महादेव जी कि इस प्रकार से वचन सुन करके समाचार सुन करके सती जी कुछ प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि महादेव जी मुझको आज्ञा दे दे आयुषु देही जो महेश मोहि आयुष देही तो मैं इसी बहाने से जाकर के कुछ दिन पिता के घर रहूं। परंतु पति पर त्याग हृदय दुख भारी कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी भय संकोच प्रेम रस सानी। पति के परित्याग का मन में बड़ा दुख हुआ। वह अपना अपराध समझ करके कुछ ना कह सकी, संकोच में है कि महाराज आज्ञा मिल रही कि नहीं, और यहाँ पर डर भी है कि कहीं परित्याग न कर दे महाराज। फिर फतेह जी भय संकोच और प्रेम रस से युक्त होकर के यह वचन बोली। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होई। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई श्यावर रामचंद्र प्रियो। हे प्रभु, जब पिता के घर इतना भारी उत्सव है तो यदि मुझको आज्ञा दीजिए तो हे कृपा निधान वह यज्ञ देखने के लिए मैं आदर के साथ अपने पिता के घर चले जाऊं। कहो नीक मोर हो मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे बयर तुम हो बिसराई। शिव जी ने कहा गंभीर वाणी में, यह तो ठीक है, बहुत ठीक है महाराज कि उत्सव हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, धार्मिक अनुष्ठान है, परंतु उन्होंने तुमको बुलाने के लिए न्योता नहीं भेजा। देखो दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया है किंतु केवल हमारे बैर से ही तुम्हें भुला दिया। दक्ष की महाराज 27 पुत्रियां जो चंद्रमा जी को ब्याही, उन्हें भी न्योता दिया, सभी को न्योता दिया, लेकिन केवल हमें और आपको छोड़ दिया हमारे कारण। तुलसीदास जी ने भी किसने लिखा है कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। महाराज जब हम किसी के घर जाएं और यदि उसके घर में जाते ही यदि उसके मुख में नैनों में स्नेह ना हो और उसके प्रति उसके लिए उत्साह ना हो हमारे जाने पर, तो उसके घर में कभी नहीं जाना चाहिए। स्नेह और उत्साह, चाहे उसके घर में महाराज आकाशीय स्वर्ण वृष्टि क्यों ना हो तो भी उसके घर में ना जाए यदि अपनी इज्जत चाहत हो। लेकिन ब्रह्म सभा हम सम दुख माना तेना अजह करहे अपमाना। जो बिन बोले जहाँ भवानी रहे न शील सनेहु न कानी। ब्रह्मा की सभा में हमसे बड़ा दुख मान लिया जिससे आज भी हमारा अपमान करते रहते हैं। हे भवानी, यदि तुम वहाँ बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह और मान ना रहेगा। शील ना रहेगा, स्नेह ना रहेगा और मान ना रहेगा। जैसे अपने किसी के घर में बिना बुलाए हुए चली जाए तो इन तीनों चीज़ों की हानि हो। पहली बात शीलता, शील कहलाते हैं, शील को एक अर्थ है अपनी मर्यादा, अपना संकोच, और स्नेह कहलाते मतलब जो अपना वात्सल्य है, प्रेम है, पिता का पुत्र की
या पुत्री के प्रति स्नेह होता है वह भी नहीं रहेगा, और तुम्हारे मान की तो कोई चर्चा ही नहीं होगी। यद्यपि मित्र प्रभुपित गुरु गेहा, जाहे बिन बल बोल्यो न संदेहा। तदप विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भाभी बस न ज्ञान अरभावा। कह प्रभु जो न जो बन बुलाई, नहीं भल बात हमारे भाई। यद्यपि मित्र प्रभु पिता और गुरु के घर में संदेह बिना बुलाए जाना चाहिए, तथापि जहाँ जाने से कोई शत्रुता मानता हो तो वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता। पिता पुत्र, पिता गुरु, प्रभु और मित्र, इनके घर बिना बुलाए जाए। इस प्रकार से शिव जी ने पति को समझाया, परंतु मन में वह ज्ञान न आया। शिव जी ने कहा कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो यह बात हमें अच्छी नहीं लगती। कहे देखा हर जतन बहु, रहो न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। सियावर रामचंद्र की जय। जब शिवजी ने अनेक भांति से कह करके देख लिया, परेशान हो गए, दक्ष पुत्री रुकती ही नहीं है, तब महादेव जी ने अपने कुछ गणों को उनके साथ दे करके विदा कर दिया कि महाराज अब चली जाइए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहु नासन मानी। सादर भाल मिल एक बाता, बगन मिली बहुत मुस्काता। तब भवानी सती जी अपने पिता के घर पहुंचती हैं। तब दक्ष के भय से किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, किंतु वह बहुत मुस्कुराती हुई मिली, अपमान टाइप को करें। दक्ष न कहूँ पूछी कुशलाता, सीतही सतही बिलोक जरे सब गाता। सती जाए देखो जब जाता, कतहु न देख शंभु कर भागा। राजा दक्ष ने कुछ भी कुशल समाचार नहीं पूछा। सती को देख करके उनका शरीर जलने लगा। तब सती जी ने जाकर देखा कि यहाँ पर तो यज्ञ हो रहा है, उसमें शिव जी का भाग नहीं, कहीं भी नहीं है। कोई भी यज्ञ होए तो उसमें महाराज शंकर जी को एक स्थान बनाया जाता, उनका भाग दिया ही जाता है। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समझ और दयहु। पाछो दुख न हृदय बस व्यापा, जब सहे भयो महापरितापा। तब महादेव जी की बात याद आ गई और यह उनका अपमान समझ करके हृदय जलने लगा। पति के त्याग का दुख ऐसा नहीं व्यापा था जैसा यह महान दारुण दुख व्यापा हुआ है। इतना दुख हुआ कि महाराज तब जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अभिमाना। समझो सो सीत है मो अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि संसार में अनेक दुख होते हैं, तथापि जाति का अपमान सबसे कठिन होता है। यदि महाराज अपने वर्णाश्रम को जाति का अपमान हो जाए तो सबसे बड़ा दुख है। यह समझ करके सती जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। तब माता जी ने आकर के अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होए प्रबोध। सकल समय हटे हाट की, तब विलोक बचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र की जय। परंतु शिव जी का अपमान सहने योग्य नहीं था, इस कारण से उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध न हुआ। तब सारी सभा को सुना करके सती क्रोध के साथ यह वचन बोली। अब इसकी आगे कथा विश्राम करें। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। कहो सलाम। कहो